हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 18 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि का उल्लेख है। सप्त सिंधु में सिंध और सरस्वती के साथ पंजाब की 5 नदियां जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज भी शामिल थीं। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का ए वाला, यानी ऋग्वेद में सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का उल्लेख है। दूसरा प्रश्न है आपका, चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को मंडलम कहा जाता था। प्रशासन की मूल इकाई नाडु थी। चोल प्रशासन में राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सारा अधिकार उसके हाथ में था और उसे सलाह देने के लिए उसके पास मंत्रिपरिषद थी। प्रशासन की मूल इकाई नाडु थी जिसमें कई गांव शामिल थे जिनके बीच घनिष्ठ संबंध थे। चोल साम्राज्य में जो नाडु हैं इनको वल नाडुओं में वर्गीकृत किया गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को मंडलम नहीं कहते थे बल्कि इसको अग्रहारम कहा जाता था, यानी इसको अग्रहारम के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है यह गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है दूसरे का बी, यानी केवल सेकंड। तीसरा प्रश्न है आपका, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो इनमें आपको पता होना चाहिए, इनमें एक आ जाता है सम्यक आस्था, दूसरा आ जाता है सम्यक ज्ञान और तीसरा आ जाता है सम्यक चरित्र। सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये आप याद कर लीजिए, कई बार पूछे गए हैं ये। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। देखिए, सेकंड वाला कथन भी सही है। इसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा की घाटी में भयंकर अकाल पड़ा है। तो उसी समय भद्रभाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु जो हैं वो दक्षिण भारत की ओर चले गए हैं, यानी कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले गए हैं। वहीं जो उत्तर भारत में रहने वाले भिक्षु थे, तो उन भिक्षुओं का नेतृत्व जो है स्थूलभाव नामक एक भिक्षु ने किया है। और उसी समय उसने ये किया है, उसने उन भिक्षुओं के आचार संहिता के नियम बदल दिए हैं। इसकी वजह से जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न हुआ है और जैन धर्म 2 संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हो गया है। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर यानी आकाश को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, या अर्थात नग्न रहने वाले। तो ऐसे करके श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का सी, यानी 1 और 2 दोनों। चौथा प्रश्न है आपका, बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर। आपको यहां कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहां पर बौद्ध परिषद मतलब बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये 483 ईसा पूर्व में, यानी ये सबसे पहली जो बौद्ध संगति है वो कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में हुई है। और ये सप्तकर्णी गुफा राजगृह में हुई है। और उस समय अजातशत्रु का शासन था जो कि हर्यक वंश से बिलोंग करता था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है, यानी द्वितीय बौद्ध परिषद जो है, इसका आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ है। 383 ईसा पूर्व में इसका हुआ है। और उस समय जो शासन था वो शासन था कालाशोक का, जो कि शिशुनाग वंश से बिलोंग करता था। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई है वो हुई है अशोक के टाइम में, और इसका टाइम पीरियड है 250 ईसा पूर्व में। यानी जो ये हुई है पाटलिपुत्र में और ये हुई है 250 ईसा पूर्व में। उस समय जो शासन था वो मौर्य वंश के सम्राट अशोक का शासन था। कश्मीर यानी चौथी वाली जो हुई है वो कश्मीर में हुई है, और ये हुई है 98 ईस्वी, यानी ये ईसा के बाद हुई है, बाद बाकी तीनों ईसा से पहले हुई हैं।
तो उस समय कनिष्क यानी कुषाण वंश का शासन था और ये हुई है कुंडलवन कश्मीर में। तो यहां पर अब आपका सही क्रम अब आप लगा लीजिए, सही क्रम आपका क्या होगा, यानी यहां पर पूछा गया है कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। तो पहला आपका आएगा यानी एक के बाद आपकी आएगी 3 के बाद फिर आपका आएगा 2, फिर आपका आएगा 4। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर सी वाला, यानी पहले राजगृह के बाद फिर कहां पर हुई है, वैशाली में हुई है, वैशाली के बाद फिर आपकी कहां हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, और उसके बाद फिर कहां हुई है, फिर कश्मीर में हुई है। तो आपका सही आंसर है चौथे का सी वाला। 5वां प्रश्न है आपका, महाशिलाकंटक और रथमूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? उदयन, अजातशत्रु, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। देखिए महाशिलाकंटक और रथमूसल को आप लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जो बाहुबली पहली वाली जो बाहुबली मूवी आई है उसमें जो गोल गोल पत्थरों को फेंकने के लिए बड़े बड़े गुलेल बने हुए थे तो वो महाशिलाकंटक था। रथमूसल एक ऐसा हथियार है जिससे सामूहिक हत्या की जाती है। जैसे आपने भल्लाल देव का जो रथ देखा था वो एक तरह से रथमूसल टाइप ही था, वो यानी वो रथमूसल का ही प्रतीकात्मक रूप उसमें मूवी में दिखाया गया था। तो ये दोनों जो हथियार थे जो कि आपके बाहुबली मूवी में दिखाए गए थे, ये दोनों प्राचीन भारत के हथियार थे। तो इसका प्रयोग अजातशत्रु ने किया था, और अजातशत्रु जो था बिंबिसार का पुत्र था और हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक था। तो इसने उन नवीन हथियारों का सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का बी, यानी अजातशत्रु। 6वां प्रश्न है आपका, सिकंदर ने हाइडेस्पीज का युद्ध निम्नलिखित में से किस राजा के साथ लड़ा था? पोरस, साइरस, आम्भी, द्वारप्रथम। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हिंदकुश पर्वत को पार कर लगभग 10 महीने जनजातियों से युद्ध करते हुए बिताए थे। उसने फरवरी 326 ईसा पूर्व में नावों के पुल की मदद से सिंधु नदी को पार किया। तो तक्षशिला के शासक आम्बी ने उससे युद्ध लड़ने के बजाय उसका स्वागत किया। वहीं एक और शासक था जिसका नाम था पोरस। पोरस ने इसके साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध लड़ा गया है, जिसको हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। हाइडेस्पीज का मतलब है झेलम नदी, हाइडेस्पीज का मतलब झेलम नदी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का ए वाला, यानी ये सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया है। 7वां प्रश्न है आपका, किसके शासनकाल के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत से बाहर गया था? कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, बिंदुसार। देखिए अशोक के टाइम में जो बौद्ध धर्म है ये भारत से बाहर गया था, क्योंकि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, यानी सीलोन भेजा था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी बौद्ध धर्म जो है पहली बार जो है अशोक के टाइम में भारत से बाहर फैला है, भारत से बाहर गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 7वें का बी। 8वां प्रश्न है आपका, गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहां कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसकी उत्पत्ति इंडो यूनानी शासकों के शासनकाल के दौरान हुई थी। गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। देखिए गांधार कला की उत्पत्ति जो है इंडो यूनानी शासकों के शासनकाल के दौरान हुई थी, लेकिन इस कला शैली के वास्तविक संरक्षक शक और कुषाण थे, और कुषाण शासकों में विशेष रूप से कनिष्क ने इसको संरक्षण प्रदान किया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस कला का जो मुख्य विषय था, यानी गांधार शैली का जो मुख्य विषय था, वो बौद्ध धर्म का नया रूप महायानवाद और बुद्ध की छवि का विकास था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के अधीन मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर बना? कजुल, विमा, कनिष्क, हुबिस्क। देखिए कुषाण जो थे मध्य एशिया की यूची जनजाति से आते थे। यूची करके एक जनजाति थी, उससे ये बिलोंग करते थे। तो कुषाण जो है, कुषाणों में सबसे प्रतापी जो शासक हुआ है वो कनिष्क हुआ है। ये कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, और कनिष्क के जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने लगभग 150 वर्षों तक शासन भी किया है। तो कनिष्क का जो पुत्र था हुबिस्क, तो इसने अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा है, और इसी के शासनकाल में मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर बन गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, संगम चोल के राजा
करिकाल ने निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा था? वेन्नी का युद्ध, तल्लय लंगनम का युद्ध, पुल्ललूर का युद्ध, खानवा का युद्ध। देखिए, संगम काल की अगर हम बात करें तो संगम काल का चोल साम्राज्य आधुनिक तिरुचि जिले में दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले उरायूर में स्थित थी और बाद में पोहार में स्थानांतरित कर दी गई। करिकाल जो है वो संगम चोलों का एक प्रसिद्ध सम्राट था। वेनी की लड़ाई में उसने चेरों, पांड्यों और 11 छोटे सरदारों से मिलकर शक्तिशाली संघ को हराया। तो यह है वेन्नी का युद्ध। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का ए वाला, यानी कि वेन्नी की लड़ाई में उसने चेरों, पांड्यों और 11 छोटे सरदारों से मिलकर शक्तिशाली संघ को हराया है। तो यहां पर सही आंसर है 10वें का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।